ये तो वही पूजा है जहाँ पहली बार हमने जोधा बेगम को देखा था। ऐसी अवस्था में आपका हिलना डुलना उचित नहीं है। नहीं राजा साहब, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर जोधा बेगम से मिलना होगा। शहंशाह, लाओ जोधा, लो। याद है पिछले वर्ष इसी समय कितनी वर्षा हुई थी? आज ऐसा कुछ ना हो, वरना पूजा में फिर से विघ्न पड़ जाएगा। आओ आओ। जोधा, इस दिए को प्रज्वलित करके इसके किरण से अपने मन में आशा जगाओ और प्रभु का स्मरण करो। कहते हैं गणगौर की पूजा जो भी सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ का हृदय कितना बड़ा होता है ना। पिछले वर्ष भी उन्होंने हमसे कहा था कि हम जिस व्यक्ति का प्रतिबिंब पानी में देखेंगे वही हमारा भविष्य होगा, और आज वो ऐसा कह रही हैं। वो मन ही मन हमारी व्यथा से परिचित है। केवल एक माँ ही अपनी पुत्री से ये सब कह सकती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मासा। सदा हमारी सहायता के लिए आप तत्पर रहती हैं। आप इस जगत की सबसे अच्छी मासा है। शहंशाह, जमाई साहब, आपके घाव अभी भरे नहीं हैं। आपका इस तरह से चलना फिरना उचित नहीं है। राजा वर्मा जी, हम जानते हैं कि आप किसी भी हाल में हमें तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब तक हम जोधा बेगम से बात नहीं कर लेते हमारी तकलीफ खत्म नहीं होगी। शहंशाह, यहाँ? अवश्य हमें कोई भ्रम हुआ है। क्यों हम उन्हें भूल नहीं पा रहे? क्यों उनकी छवि हमारी चारों ओर दिखाई दे रही है? नहीं, हम कदापि उनके पास लौटकर नहीं जाएंगे। शहंशाह यहाँ और इस हाल में? शहंशाह, अब हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। इस तरह से आपके घाव कैसे भरेंगे? आप मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं और आपका जीवन हमारे लिए अमूल्य है। आप सब कुछ छोड़िए और चलकर विश्राम कीजिए। ये एक मनसबदार की विनती नहीं, आपके ससुर का आदेश है। अगर ऐसी बात है तो हम आपके हुक्म को डालेंगे नहीं। प्रणाम शहंशाह। अब इनका स्वास्थ्य कैसा है? मैनावती, अगर ये विश्राम नहीं करेंगे तो इनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? हम इन्हें महल ले जा रहे हैं। शहंशाह जोधा से बात करने के लिए यहाँ आए थे, किंतु ऐसी स्थिति में इनका यहाँ रहना उचित नहीं है।
और जोधा भी इन्हें इस स्थिति में देखेगी तो कष्ट ही होगा उसे। ठीक है, यही उचित रहेगा। अब इन्हें ले जाना होगा। आइए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना जोधा को, वो शहंशाह से क्रोधित है। मैनावती, हम तो केवल इतना चाहते हैं जब ये आपस में मिलें तो एक दूसरे की बात सुने। माता पिता होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं, किंतु अभी शहंशाह को हमारी आवश्यकता है। हम चलते हैं। जोधा, दीपदान हो गया तो यहाँ क्यों बैठी हो? माँ साहब, जब पिछले वर्ष हम दीपदान करने आए थे तब आपने हमें कहा था कि जिस व्यक्ति का मुख हम सबसे पहले देखेंगे वही हमारा भविष्य होगा। और आप जानती हैं, उस दिन और आज के दिन हमने केवल एक ही व्यक्ति का मुख देखा और वो शहंशाह है। पता नहीं इसे हमारे मन का छल कहे या हमारा भ्रम, परंतु हमें चारों ओर शहंशाह की छवि दिख रही है। और अभी अभी एक पल तो हमें ऐसा लगा जैसे कि इस पानी में हम शहंशाह का प्रतिबिंब नहीं बल्कि प्रत्येक शहंशाह को देख रहे हैं। सत्य तो ये है जोधा कि शहंशाह सचमुच तुमसे मिलने यहाँ आए थे। जोधा, हम यहाँ गणगौर की पूजा करने आए हैं, तो फिर शहंशाह की बातें क्यों कर रही हो? याद है ना कितना अपमान किया था उन्होंने तुम्हारा? और फिर जब तुमने मन बना ही लिया है कि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है तो बार बार उनका स्मरण करके अपने आप को दुख क्यों पहुंचा रही हो? हम तो यही चाहते हैं कि हम उन्हें भूल जाएं, उनकी कोई बात हमें स्मरण ना रहे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है माँ साहब। हर क्षण हमें उन्हीं की बातें स्मरण हो रही हैं। जोधा, तुम चाहे जो कहो, तुम्हारा मन शहंशाह को नहीं भूल सकता। अब तुम आमिर की कुंवरी जोधा नहीं, आगरा की बेगम जोधा बन चुकी हो और हमें प्रसन्नता है इस बात की। हम क्यों शहंशाह को भूल नहीं पा रहे? क्यों उनकी छवि हमारे मन में इस तरह बस गई है? इतने प्रयास करने पर भी हम हमारे हृदय को अब तक समझा नहीं पाए। क्यों वो हमें बार बार दिखते हैं